Hello everyone, welcome to Geeta's classes. In this video, I will clear the concept of after and before number. मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को आफ्टर नंबर और बिफोर नंबर में बहुत कंफ्यूजन होती है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे हैं, इसके लिए मैं पब्लिक डिमांड पे ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। अब पहले कभी भी बच्चे को कंफ्यूजन क्यों होती है आफ्टर और बिफोर नंबर में, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है। तो कभी भी आप आफ्टर और बिफोर नंबर एक साथ स्टार्ट नहीं करें बच्चे का। पहले हमेशा आफ्टर नंबर स्टार्ट करें और फिर आफ्टर नंबर क्लियर होने के बाद बिफोर नंबर स्टार्ट करें। द सेकेंड थिंग इज कि बच्चे को हमेशा बताएं कि आफ्टर नंबर मतलब फॉरवर्ड काउंटिंग और बिफोर नंबर मतलब बैकवर्ड काउंटिंग। अब इसे आइडेंटिफाई कैसे करना है मैं आपको ये बताती हूँ। आप बच्चे के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करें। आपको बच्चे को बोले कि आफ्टर एंड बिफोर नंबर करने से पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इसके बाद ये सो ऑन चलती रहेगी। आप बच्चे ने जब ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है तो आप बच्चे के लिए एक नंबर लिखिए। जैसे सपोज मैं लिखती हूँ 7। नाउ व्हाट कम्स आफ्टर 7? 7 के बाद कौन सा नंबर है? 8। तो आफ्टर 7 वी गॉट 8। ऐसे ही आफ्टर 6 वी गॉट 7। आफ्टर 8 यू विल गेट 9। इन दिस वे अभी सपोज बच्चे का नंबर है 67। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट कम्स आफ्टर 67। अब आफ्टर 67 बच्चे के लिए कई बारी काउंटिंग मुश्किल हो जाती है, तो उससे बोलिए कि उससे सिर्फ यूनिट प्लेस आइडेंटिफाई करना है, टेंस प्लेस को आइडेंटिफाई नहीं करना है। यूनिट प्लेस को, यूनिट प्लेस में क्या है? 7 है, तो टेंस प्लेस 6 लिख के 7 के बाद क्या आता है? 8। तो इतना बच्चे को समझ में आ जाता है। सपोज नंबर है 467। अगेन ओनली आइडेंटिफाई द यूनिट प्लेस। सो 4 और 6 एज इट इज लिखेंगे। 7 के बाद क्या आ जाएगा? 8। तो ऐसे बच्चा कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो आफ्टर और बिफोर नंबर लिख सकता है। जैसे अभी बच्चे ने लिख दिया 9467। अब दिस इज 9467। अब बच्चे के लिए इतना बड़ा नंबर को बिफोर नंबर लिखना, आफ्टर नंबर लिखना कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो जस्ट सिंपल वे है कि सिर्फ हमें यूनिट प्लेस ही आइडेंटिफाई करनी है। और बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो तो उसे नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए बोलिए। तो अब ये क्या हो गया? 9 4 6 7 के बाद क्या होता है? 8। तो ये तो हमारा फॉर्मेट हो गया। अब बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि कंफ्यूजन होती है जब कोई भी नंबर 9 पे एंड होता है या 99 पे एंड होता है या 999 पे एंड होता है। तो हमेशा बच्चे को बताइए कि 9 इज अ बिगेस्ट सिंगल डिजिट नंबर। सो आफ्टर 9 हमेशा हमें 2 डिजिट नंबर मिल जाते हैं, 10। तो ऐसे ही 99 के बाद हमें 100 मिलता है, 3 डिजिट नंबर। और 999 के बाद हमें 1000 मिलता है। बिकॉज ये जो है ये बिगेस्ट में काउंट होते हैं और ये स्मॉलेस्ट में। जैसे बिगेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 99, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 100। बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स 9, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 1000। तो हमेशा बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि 9 के बाद 10 आता है और 99 के बाद 100 और 999 के बाद 1000 आता है। अगर आपके बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो उससे और भी आफ्टर नंबर करने में डिफिकल्टी नहीं होती है। जैसे सपोज मैंने नंबर लिख दिया है 69। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको अक्सर बच्चों को क्या होता है ना कि वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब 10 आता है तो वो एक सेकंड के लिए क्वाइट हो जाते हैं कि 9 के बाद क्या आ जाएगा। तो जब हम उसे बताते हैं कि 10, तो फिर वो कंटिन्यू हो जाता है 11 12 13। ऐसे ही वो जब वो 19 पे आता है तो फिर से उसमें कंफ्यूजन आ जाती है कि 19 के बाद क्या आएगा।
फिर हमें उसे बताना पड़ता है कि 19 के बाद 20 आता है और फिर वो कंटिन्यू बोलता है। तो अक्सर बच्चों को आफ्टर 19, आफ्टर 29, आफ्टर 39, आफ्टर 49, आफ्टर 59, 69, 79, 89, 99 के बाद कौन सा नंबर होता है, उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। तो आफ्टर 69 अगर ऐसा कोई नंबर है तो आप हमेशा बच्चे को बोलिए कि आफ्टर 9 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं 1, 0, 10। तो बहुत सिंपल है, अगर ऐसा कोई नंबर है 9 पे जो एंड होता है तो बच्चे को 2 नंबर चेंज करने हैं। तो 6 के बाद क्या आता है 7, व्हाट कम्स आफ्टर 6, 7, और 9 के बदले में बच्चे को सिर्फ 0 लिखना है। इफ द नंबर एंड्स विथ 9, द सेम नंबर सपोज हमने ले लिया है 479, नाउ 4, तो एज इट इज, अगर इफ द नंबर एंड्स विथ सिंगल 9 तो बच्चे को 2 नंबर्स को चेंज करना है लास्ट के। तो 4 एज इट इज आ जाएगा। आफ्टर 7 क्या होता है 8, और 9 के बदले में बच्चे को सिर्फ लिखना है 0, तो 480 हो गया। सपोज इफ द नंबर एंड्स विथ 5549, सेम वे में है, जो 9 पे एंड हो रहा है, अब हमारा नंबर सिंगल 9 पे, तो बच्चे को सिर्फ 2 नंबर चेंज करने हैं। 5 एज इट इज रहेगा। आफ्टर 4 होता है 5, और 9 के बदले में लिखना है 0। अब ये तो हो गया व्हेन द नंबर एंड्स विथ सिंगल 9। इफ द नंबर एंड्स विथ 2 टाइम्स 9, जैसे 5599, अब आप बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। अगर 9 है, 9 के बाद 2 डिजिट नंबर होते हैं 10। अब ये 99 है, तो 99 के बाद हमें 100 मिलता है, 10 नहीं मिलता है, मतलब 3 डिजिट नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पे बच्चे को 3 नंबर्स को चेंज करना है। मैं ये एग्जांपल्स इसके लिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे बच्चों को ये एग्जांपल्स में डाउट होता है। तो अब बच्चे को 3 नंबर्स चेंज करने हैं। तो बच्चा पहले 5 लिखेगा, व्हाट कम्स आफ्टर 5, 6, फिर 9 के बदले में बच्चा 0 लिख देता है, तो उससे मिल जाता है 5600। तो ऐसे बच्चा चेंज कर सकता है। ऐसे ही अगर नंबर 3 टाइम्स 9 पे एंड हो रहा है, जैसे 6999 फॉर एग्जाम्पल, अब 999 के बाद बच्चे को एक्सप्लेन कीजिए कि उसे 4 डिजिट नंबर मिल जाते हैं 1000, इसलिए यहाँ पे बच्चे को 4 प्लेस को चेंज करना होता है। तो 6 के बाद आ जाएगा 7, तो 999 के बदले में हो जाएगा 000। अब मैंने एक ये ऐसा भी देखा है, जब मैंने बच्चों को ऐसे एक्सप्लेन किया है तो बच्चे क्या कर देते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल सम दिया है 6898। अब मैंने बच्चों को बोल दिया है कि 9 के बदले में जस्ट यू हैव टू राइट 000। तो बच्चे क्या करते हैं, ये 9 यहाँ पे भी 0 डाल देते हैं। नहीं, तो बच्चे को दिखाना है कि यू हैव टू चेक ओनली द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस में हमारे पास क्या है 8, और आफ्टर 8 तो सिंगल नंबर ही आता है 9, तो इसका आफ्टर नंबर क्या हो जाएगा 6899। तो बच्चे का ये कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कीजिए। अगर बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो बच्चे का आफ्टर नंबर कभी भी गलत नहीं होता है। इन अ सेम वे बिफोर नंबर भी बच्चों को काफी डाउट आता है कि बिफोर नंबर कैसे करते हैं। अब बिफोर नंबर कैसे होता है, सेम वे बच्चे को एक नंबर लाइन बनाने के लिए बोल दीजिए। अगर बच्चे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है तो प्लीज स्टार्ट विद द नंबर लाइन। सेम वे अगर मैंने लिख दिया 6, सो व्हाट कम्स बिफोर 6, बिफोर 6 हो गया 5। आप चाहे तो बच्चे को ऐसे एरो बना के बता दीजिए कि 6 से पहले क्या आ जाता है 5 आ जाता है। अब सेम वे मैं एक नंबर लिखती हूँ 45। अब 45 तो यूनिट प्लेस ही बच्चे को चेक करनी है हमेशा, टेंस प्लेस कभी भी चेक नहीं करना है, यूनिट प्लेस ही चेक करनी है। तो 45, तो 5 से पहले कौन सा नंबर है 4, तो हमारा आंसर आ गया 4 4 44। सपोज हमारे पास नंबर है 468। सेम वे अभी फिर से हमारे पास क्या है, बच्चे को सिर्फ यूनिट प्लेस ही चेक करनी है। तो 8 से पहले क्या आता है 7, तो बाकी के नंबर आपके एज इट इज रहेंगे 467। अब सपोज आप लिखते हो 4 6
0। अब यहाँ जो बच्चा है कई बार बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि 0 के बाद कौन सा नंबर आएगा। तो 0 के बाद इसके लिए मैंने आपको बोला आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और नंबर लाइन को 0 से स्टार्ट करना है। तो 0 के बाद हमेशा 1 आता है। अब 0 से पहले क्या आता है? 0 से पहले हम हमेशा बच्चे को बोलते हैं कि 9 आता है। ठीक है, अगर नंबर लाइन खत्म हो जाएगी, जैसे 0 1 2 सिंगल नंबर अगर आप लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सिंगल नंबर, यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर खत्म हो गए। तो फिर से हम इसको रिपीट करेंगे तो क्या आ जाएगा? फिर से इसको उल्टा चलेंगे तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, मतलब हम बैकवर्ड काउंटिंग में जा रहे हैं। बिफोर नंबर मतलब हम बैकवर्ड काउंटिंग में जा रहे हैं। अगर हम इसका उल्टा लिखेंगे तो यहाँ ऐसे लिख देंगे 9 8, तो उल्टा लिखेंगे, बैकवर्ड काउंटिंग हो रही है। अब बच्चा यहाँ पे जब बिफोर नंबर में वो 0 पे खत्म होता है तो उसे ये 9 में कन्वर्ट करना है। लेकिन जब भी ये 0 पे खत्म होता है तो फिर बच्चे को 2 डिजिट नंबर चेंज करने हैं। जैसे 60, अब 4, अब 6 का बिफोर नंबर क्या होता है? 5 होता है, और 0 का हम लिखेंगे 9, तो ये हो गया 459। ऐसे ही अगर बिफोर नंबर है, सपोज नंबर है 5380, चलो अगेन नंबर एंड्स विद 0, तो 0 का वो बच्चा लिख देगा 9, तो 538 का बिफोर नंबर, बैकवर्ड काउंटिंग ना, बिफोर मतलब बैकवर्ड काउंटिंग, तो 5379। तो आप बच्चे का अगर ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो बच्चे को कभी भी आफ्टर और बिफोर नंबर में कंफ्यूजन नहीं होगी, और बच्चा एकदम क्लैरिटी से उसे सीख पाएगा, उसे बहुत ज़्यादा मगअप भी नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए अगर कभी भी आपके बच्चे को आफ्टर और बिफोर नंबर में कंफ्यूजन है तो हमेशा नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए और उसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि आफ्टर मतलब फॉरवर्ड काउंटिंग और बिफोर मतलब बैकवर्ड काउंटिंग। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी और भी टॉपिक में कोई डाउट है और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका वो डाउट क्लियर करूं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना वो डाउट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।